जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन फॉर्मिंग जो चेहरे पे सोजन नजर आ सकती बॉडी। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक के बारे में, जो कि आप सप्लीमेंट्स चूज़ करते हैं अपने जिम्स में, तो उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी इंटरनल सिस्टम पे भी, तो स्किन पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। यानी एक साइड पे आप अपनी बॉडी को खूबसूरत बना रहे हैं, तो दूसरी साइड पे ये ना हो कि आप अपनी जल्द का तबाही जो है वो उतार लें और वो खूबसूरती धरी की धरी रह जाए। तो लेट्स डिस्कस कि क्या इम्पोर्टेंट है। कि सबसे पहले जो एक कॉमन चीज़ है वो है एलर्जिक रिएक्शंस। लाइक आप वे यूज़ करते हैं, लाइक आप सोया यूज़ करते हैं, या बहुत सारे एडिटिव्स उसमें डाले जाते हैं सप्लीमेंट्स में, उससे इरिटेशन हो सकती है, वहाँ पे धब्बड़ बन सकते हैं, टिकेरिया हो सकता है, वहाँ पे एलर्जिक रैशेज हो सकते हैं। तो सो इट्स वेरी कॉमन, किसी भी प्रोडक्ट से ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ज़्यादा हाई प्रोटीन लेने से तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के नज़दीक आ जाती है सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ बहुत कॉमनली हमारे एथलीट्स में जो कि जिम में जाते हैं, वो है आपका एक्नी ब्रेकआउट। इसमें जब आप वे लेते हैं तो उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके हार्मोनल जो चेंजेस लाते हैं और जो इंसुलिन लेवल के अंदर चेंजेस आती हैं, ये चीज़ें जो है वो एक्नी काज करती हैं। इसी तरह से क्रिएटिन जो है, ये भी एक नोटोरियस बट वेरी पॉपुलर आपका ये सप्लीमेंट है। तो इसमें देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली एक्नी में एंड अप होता है और इससे हेयर फॉल भी होता है, बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आप आते हैं जी इसके एक और साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि ये डिहाइड्रेशन कौन से उसमें से चीज़ें करते हैं। प्री वर्कआउट में हम अक्सर यूज़ करते हैं कैफीन के जो ड्रिंक्स होते हैं, तो ये बेसिकली डायूरेटिक्स है, यूरिन आएगा आपको डिहाइड्रेट कर देंगे। उसके अलावा आपकी जो रिंकल्स हैं अगर थोड़ी बहुत, या फाइन लाइंस हैं कुछ चेहरे के ऊपर, या चेहरे की स्किन की ड्राइनेस जो है वो ज़्यादा वाजे हो जाएगी, क्योंकि कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो अल्टीमेटली दे लीड टू लॉस ऑफ वाटर। इसी तरह से प्री वर्क में उसमें आप लेते हैं जो नियासिनामाइड, एक जूस है बहुत से सप्लीमेंट का प्री वर्क के में जो लिए जाते हैं, तो उससे नियासिनामाइड फ्लश जो है वो भी बहुत एक कॉमन चीज़ है। नियासिनामाइड फ्लश वो आपके ज़ाहिर हो जाती है, जिससे फ्लशिंग जो है टेम्परेरी होती है। इसके बाद आते हैं जी क्रिएटिन जो है वो बेसिकली वाटर को बाइंड अप कर देती है, लेके जाती है उनको मसल सेल की तरफ। तो उससे आपका चेहरा जो है वो पफी नज़र आ सकता है, आपके चेहरे पे सोजन नज़र आ सकती, बॉडी में भी सोजन नज़र आ सकती, क्योंकि वो पानी को रिटेन कर रहा होता है। इसके अलावा हम अब आते हैं जी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ के हार्मोनल प्रॉब्लम क्या होते हैं। इसमें जब टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, या प्रोवरन यूज़ होती है, या ड्यूराबिलिन यूज़ होती है, या डेकाड्यूराबिलिन यूज़ होती है इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो ये सारे एनाबॉलिक स्टीरॉयड हैं। तो ये जा कर के एक्नी ब्रेकआउट तो करेंगे ही, लेकिन ये आपको एक्नी ब्रेकआउट के अलावा जो आपका सिस्टम है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाने का मेल लोगों में, ये उसको सप्रेस कर देता है। उसका जो नॉर्मल फिनोमेना है, उसके बॉडी में खुद ब खुद जो पैदा होने हैं टेस्टोस्टेरोन को, उसको कम कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। तो अब आपकी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाएगी बाहर से टेस्टोस्टेरोन से, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन फॉर्मिंग जो सेल्स हैं अल्लाह पाक ने बनाए, लेडिक सेल्स कहते हैं, वो मुस्तकिल डैमेज हो सकते हैं, जिससे आपको आइंदा ज़िंदगी में, मैरिटल ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो है वो इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाएंगी। तो ये जो है आस्पेक्ट, ये भी देखना होगा कि ये किस हद तक आपके अंदर खुदा न खासा ये डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आएंगे। तो इससे स्टीरॉयड यूज़ हो रहे हैं, टैबलेट्स डाली जा रही हैं सप्लीमेंट्स में, समटाइम इंजेक्टेबल लोग ले लेते हैं, उससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। वाटर रिटेंशन होता है, गुर्दों पे इफेक्ट आता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में जब भी पानी जो है वो अचानक सडनली रिटेन करती है, या क्रिएटिन के साथ भी करती होती है, जो कि बहुत पॉपुलर है, तो उससे स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो इजीली आपके अंदर पड़ सकते हैं, आपकी स्किन ब्रूजेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, नीले निशान बन सकते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड जो है वो बेसिकली आपकी स्किन को अंदर से
एक किस्म का खा जाता है। वो सारा आपका जो उसके मजबूती के फैक्टर्स हैं, लाइक कोलेजन है, इलास्टिन है, और उसकी जो थिकनेस है, इसको सारी चीज़ों को कम कर देता है। खून की नालियों को वो बहुत ही बारीक कर देता है, और खून की नालियों की दीवारें कम होने की वजह से समटाइम ड्यूरिंग एक्सरसाइज फट भी जाती हैं जब प्रेशर बढ़ता है, तो ब्रूजेस बनती हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स जो है वो डील करना, अगेन देर वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। मेडिसन जो है उसके बाद पीआरपी करें, उसके बाद और दूसरे तरीक़ाकार इख्तियार करें, तो उसमें जा कर के बहुत स्लोली रिकवर करते हैं आप लोग। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ब्यूटी को नहास करते हुए आप दूसरी ब्यूटी जो है उसको जियोपोटाइज़ कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा डॉक्टर हारून के साथ फॉर स्किन केयर। हैव अ नाइस टाइम।